दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड जय आरसीएम। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी लोगों का रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि कांत पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों प्रतिदिन सुबह 7 बजे लर्निंग इज़ अर्निंग एपिसोड के तहत हम लोग पुस्तक का रिव्यू करते हैं और इस समय जो पुस्तक हम सभी पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है सोच बदलो सितारे बदलेंगे और इसका एपिसोड चौथा एपिसोड आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं। दोस्तों कल के एपिसोड में हम सभी लोगों ने पढ़ा कि जिसने ठाना उसने करके दिखाया। ठानने में दोस्तों बहुत शक्ति होती है। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि जैसे हाथी के बच्चे को बचपन से ही बेड़ियों में बांध करके उसके अवचेतन मन को अपने कंट्रोल में महावत के द्वारा कर लिया जाता है और वो हाथी बड़ा हो जाने के बावजूद भी अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाता। कल हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल देखा कि घर में 2 बच्चों का एग्जाम्पल कि एक बच्चा पढ़ने में थोड़ा बुद्धिमान होता है तो हम उसका आकलन उसके परसेंटेज से करते हैं और दूसरे बच्चे को हम आलोचना करते करते उसको मंद बुद्धि कर देते हैं, जिसका नतीजा दोनों बच्चे जब बड़े होते हैं एक बच्चा जिसका हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जिसको हम रखे, जिसका लगातार हम तारीफ किए, वो आगे निकला और जिसको हमने डीमोटिवेट किया वो अपने जीवन में पीछे हो गया। दोस्तों कल के एपिसोड का जो कंक्लूजन था वो था कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को जमाने को दिखाना है तो हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है अपने स्विच को अपने हाथ में रखिए। दोस्तों राइटर लिखते हैं, दुनिया की मानोगे तो वही बनोगे जो दुनिया आपको बनाना चाहती है, लेकिन अपने आप की मानोगे तो अपने ऊपर विश्वास करोगे तो वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। आपको निर्णय लेना पड़ेगा दोस्तों कि जो दुनिया चाहती है वो आप बनना चाहते हो या जो आप चाहते हो वो बनना चाहते हो। आप में कमियां ढूंढने वाले, हतोत्साहित करने वाले व आपको मुफ्त की सलाह देने वाले बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द भरे पड़े हुए हैं, लेकिन यदि किसी कार्य में आप एक बार असफल हो जाते हैं तो ये इस प्रकार के लोग आपको पूर्ण असफल मान लेते हैं और इतना निरुत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में आप कोई बड़ा काम करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। बड़े अफसोस की बात है कि बहुत अच्छे होशियार व दिमागदार लोग ऐसे निरुत्साहित करने वाले लोगों की बातों में आ जाते हैं और उनकी ऐसी बातों पर विश्वास करके अपने आप को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना सीख लेते हैं, निराशावादी नजरिया बना लेते हैं या कुछ कहूं कि ऐसा मान लेते हैं कि जैसे उनका सब कुछ चला गया हो और अब कुछ होने वाला नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग खुद के बजाय औरों के हाथ में दे रखा है। दोस्तों ऐसे लोगों के बीच रहने से व ऐसी सोच बनाने से उनका व्यवहार, दृष्टिकोण और सोचने का तरीका कुछ इस प्रकार बन जाता है। अपने आप को और अपने आप भाग्य को कोसते रहना, खुद की आलोचना करना और हर जगह अपनी कमियों का बखान करना, अपना मूल्य कम आंकना, गलत संगत में रहना
नशीले पदार्थों का सेवन करना, नकारात्मक चिंतन करना और गलत साहित्य पढ़ना। फ्रेंड्स, अपनी बीमारियों और तकलीफों की सबसे चर्चा करते रहना, संघर्ष की जगह समझौता कर लेना और समझौते की जगह संघर्ष कर लेना, हर जगह से सांत्वना, हर किसी से सांत्वना लेने की कोशिश करना, हर समय अस्त व्यस्त रहना और शिकायतें करते रहना, बात बात पर बहस करना व हर नई चीजों का विरोध करना। दोस्तों, ये सारी बातें हम ऐसे लोगों के बीच में रहने से सोचने लगते हैं जिनकी सोच निराशावादी होती है। जिंदगी हमारी है तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरे के हाथों में हम क्यों दें? यदि सफलता चाहिए तो इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, वह ऐसी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने स्विच को अपने हाथ में रखना पड़ेगा, स्वयं जागरूक रहना पड़ेगा, वह स्वयं को दौड़ने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। हमें यह जिंदगी इन्हीं हालातों में रहते हुए सफल बनानी है और यहीं से ही शुरुआत करनी है। दोस्तों, दुनिया आपको आउट करने की लाख कोशिश करे, पर आपको क्रीज पर जमना पड़ेगा, चौके छक्के लगाकर अपनी जगह निर्धारित करनी पड़ेगी। दुनिया को अपनी अहमियत का एहसास कराना पड़ेगा। हम कैप्टन के कंधों पर बैठकर कभी भी बढ़िया खिलाड़ी नहीं बन सकते। बॉल किसी भी स्थिति में मिले, कहीं भी मिले, उसे हमें ही खुद डिफेंस करना पड़ेगा, खुद ही उसे गोल तक ले जाने की हिम्मत करनी पड़ेगी। बस एक बार पूरी ताकत के साथ लग जाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं। नकारात्मक, निरुत्साहित लोगों के साथ रहने या काम करने से खुद पर अविश्वास बढ़ता है, परंतु सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ रहने या काम करने से खुद पर विश्वास बढ़ता है। जिसका खुद पर विश्वास होता है दोस्तों, भले ही वह साधारण व्यक्ति हो, वह असाधारण काम कर जाता है। परंतु जिसका खुद पर विश्वास नहीं होता, भले ही वह अपने आप को चतुर, बुद्धिमान व असाधारण माने, वह साधारण काम ही कर पाता है। पीछे क्या हुआ उसे भूल जाइए। यदि पिछली असफलताओं और गलतियों को ही याद करते रहेंगे तो वर्तमान में क्या, भविष्य की भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंदर जोश भरिए, हर रोज अपने आप को तैयार करिए, यह मान के निकलिए कि नया अवसर रूपी दरवाजा आपके सामने खुलने का इंतजार कर रहा है। क्षमता हम सब के अंदर है, बस हौसला और तरीका चाहिए। इसलिए मजबूत इरादा बनाइए, अपने आप को उत्साहित रखिए, अपनी पीठ खुद थपथपाइए और अपने आप में यह विश्वास पैदा कीजिए कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मेरी सफलता मेरे हाथ में है और मैं कर सकता हूं। खुद से वादा कीजिए और वादे से बड़ा करके दिखाइए। आपको केवल प्रेरित होना ही नहीं सीखना है दोस्तों, बल्कि प्रेरित रहना भी सीखना है। आप किस चीज से प्रेरित रह सकते हैं उसके बारे में सोचिए। यदि आपने प्रेरित होकर अपने काम करने की आदत बना ली तो उस काम के परिणाम आपको प्रेरित करते रहेंगे, क्योंकि दुनिया कोशिशों को इनाम नहीं देती है दोस्तों, बल्कि दुनिया परिणामों को इनाम देती है। इसलिए अपने प्रयासों को परिणामों में बदलने की तकनीक पर काम कीजिए। यदि आपने इस दिशा में थोड़ी सी भी शुरुआत कर दी तो बड़े परिणाम आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सर एडमंड हिलेरी ने जब एक बार माउंट एवरेस्ट की फतह करने की योजना बनाई तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की, तो मौसम प्रतिकूल होने की वजह से बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा।
उन्होंने इस असफलता पर हार नहीं मानी। वापिस आते हुए उन्होंने अपने आप से एक वादा किया, कहा कि हे माउंट एवरेस्ट, तुम्हारी ऊंचाई की एक सीमा हो सकती है, तुम इससे ऊपर नहीं जा सकती, परंतु मेरी सोच, मेरी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। मैं अपने हौसले और आत्मविश्वास के दम पर इससे भी बड़ा सोच सकता हूं। मैं एक दिन फिर वापस आऊंगा और तुम्हें फतह करके दिखाऊंगा। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। इसलिए अपने हौसलों को इतना बुलंद रखिए कि जो वादा आपने अपने आप से किया है उसको पूरा करके ही दम लेना है। या यूं कहूं कि अपने कहे हुए शब्दों पर पहरा देने की आदत डालिए। एक फिल्म का डायलॉग भी कुछ इस प्रकार है कि एक बार मैंने यदि अपने आप से कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता। यह मनोभाव आपकी सफलता में एक नींव का पत्थर शामिल होगा। तभी तो कहा गया है, होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। इसलिए यदि जीतना है तो विनर बनना है। यदि जीतना है, विनर बनना है, तो स्वयं को नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रखिए। नकारात्मक, असफल और निरुत्साहित लोगों से मिलते रहोगे तो वो आपको ऐसे हजारों असफल लोगों की दुखभरी कहानियां सुनाएंगे जिससे आपका अपने आप से ही विश्वास उठ जाएगा और आप चाह कर कभी बड़ा फैसला नहीं कर पाओगे। पर यदि आप सफल, उत्साही और सकारात्मक लोगों से मिलते रहोगे तो वो आपको हजारों सफल लोगों की कहानियां सुनाएंगे, सफलता भरी जिंदगी की विशेषताएं बताएंगे। वो बाधाएं नहीं बल्कि रास्ते दिखाएंगे। वो बताएंगे कि हर बाधा एक अवसर ही होती है, हर समस्या संभावनाओं से भरी होती है, जिससे आपका स्वयं पर विश्वास बढ़ेगा, अपने आप से वादा करने की और उसे पूरा करने की आदत बन जाएगी और आप अपने आप को जीत के लिए तैयार करने में जुट जाएंगे। दोस्तों, असंभव को संभव करने वाली शक्ति है आत्मविश्वास और उत्साह। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपना मूल्य सफलता से नहीं बल्कि असफलताओं से आंकते हैं। हम अपनी शक्ति की तुलना अपनी कमजोरी से करते हैं। संसार भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है दोस्तों, जिन्हें स्वयं पर पूरा विश्वास होता है। आपके आत्मविश्वास पर ही आपके जीवन की नींव टिकी होती है। दोस्तों, भविष्य मिलता नहीं है, इसे बनाया जाता है और वह बनाता है स्वयं के निर्माण करने से, वह बनता है स्वयं के तैयार करने से। मुश्किल वक्त में लिए गए आपके निर्णय से आपका भविष्य बनता है, आपकी जवाबदेही से आपका भविष्य बनता है, आपकी कमिटमेंट से आपका भविष्य बनता है और दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी लेने और इसे सही तरीके से निभाने की आदतों से आपका भविष्य बनता है। यदि आपने इन गुणों को अपनाना और इन पर कायम रहना सीख लिया, अपने द्वारा किए गए वायदों पर खरा उतरना, अपने जोश को बरकरार रखना सीख लिया, तो आपका व्यक्तित्व इस प्रकार बन जाएगा कि मुश्किल से मुश्किल काम भी हाथ में लेने में आपको कोई संकोच नहीं होगा और आपका आत्मविश्वास व व्यक्तित्व पर इतना परिपक्व हो जाएगा कि अब कोई भी व्यक्ति आपसे नकारात्मक और कमजोर बातें करने में झिझक महसूस होगा। और ये सही बात है दोस्तों। जब आपका व्यक्तित्व इस प्रकार बन जाता है कि मुश्किल से मुश्किल काम को हाथ में लेकर के बिना संकोच किए जब उसको पूरा कर देते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व इतना परिपक्व हो जाएगा कि नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति भी आपके सामने नेगेटिव बात करने में झिझक महसूस करेगा। दोस्तों, एक बार फिर
आईने में झांक कर अपने आप को देखिए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने गुणों की तारीफ कीजिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए और महसूस कीजिए अपने सामर्थ्य को कि आपके अंदर बड़े से बड़ा काम करने की क्षमता है। जब आप अपने आप को सही रूप में पहचान जाएंगे, तब आपको स्वयं ही लगने लगेगा कि आप क्या थे और क्या से क्या बन गए। इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि अपने स्विच को अपने हाथ में रखिए। मजाल की लक्ष्य आपका हो और पूरा कोई और करवाए, सपने आपके हों पूरा कोई और करवाए, चाहते हैं आपकी हों और पूरा कोई और करवाए। आपके अंदर बहुत क्षमता है और एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनका नाम बीसी छाबड़ा जी है, और वो बोलते हैं कि आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपकी पत्नी को और आपके भाई को आपके ऊपर भरोसा ना हो चाहे हो, आपके दोस्तों पर और आपके अध्यापक पर और आपके टीचर पर आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन ऊपर वाले ने आपको सारा गुण संपन्न करके, सर्व गुण संपन्न करके आपको भेजा है। दोस्तों, आपके अंदर ताकत है, क्षमता है, जोश है, उत्साह है, कमिटमेंट है, ड्रीम है, एनर्जी है, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। दोस्तों, अपने स्विच को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़िए। अपने आप को हाथी जिस तरीके से जंजीर में बंधी होती है, वैसे मत बांधिए। अपने अवचेतन मन को मजबूत भोजन दीजिए, अपने अवचेतन मन को सही चीजें दीजिए। हम सब मिलकर के इतिहास रच सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों हौसले वाले लोगों के लिए होती है। तभी तो लेखक ने कहा, होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुजदिलों के वास्ते। और आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम तो बुजदिलों के वास्ते है ही नहीं। यहां कोई सेटिंग आपके ग्रुप को नहीं चलाएगा जब तक आप खुद फील्ड में जाके लोगों को तैयार नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए आपको हनुमान भी बनना पड़ेगा, तो आपको राम की तरह निर्णय भी लेने पड़ेंगे। आपको जामवंत की तरह मोटिवेटर भी बनना पड़ेगा, तो आपको लक्ष्मण की तरह तीखे बाण चलाने वाले भी बनने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ईश्वर ने हम लोगों के अंदर वो क्षमता और प्रतिभा दे करके भेजा है। आइए हम सब मिल करके इतिहास लिखें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में अपने परिवार का नाम रोशन करके दिखाएं। दुनिया कह रही है कि आपसे नहीं हो पाएगा, मजा तो तब आएगा जब आप करके दिखाओगे। दोस्तों, फलक को जिद है अगर यहां बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं पर आसियां बनाने का। दुनिया कह रही है कि अगर आपसे नहीं हो सकता तो जिद करिए अपने अंदर कि यहीं पर करके मैं दिखाऊंगा। आज इस एपिसोड में इतना ही। कल एक नए एपिसोड, एक नए अध्याय के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे सुबह 7 बजे लर्निंग इज अर्निंग एपिसोड के तहत रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक आपने रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पता नहीं कौन सा आपका डाउनलाइन या मित्र या डिस्ट्रीब्यूटर इस ऑडियो और वीडियो को देखे और उसका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच जाए और वो इतिहास बदल दे। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार एंड जय आरसीएम।